Hello aspirants, welcome back to my channel and the most awaited video है ये जिसमें आज हम बात करेंगे पूरी आपकी मेंस की स्ट्रैटेजी के बारे में कि आने वाले 2 महीने में आपको क्या करना है, कैसे शुरुआत करनी है। अगर आपने अपनी पहले से कोई स्ट्रैटेजी बना के रखी है या पहले से तैयारी शुरू कर दी है तो आपको ये फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये वीडियो उनके लिए है जिनको अभी कुछ डायरेक्शन नहीं पता है, जिनको पता नहीं है कि शुरू कहाँ से करना है, तो उनके बारे में मैं बात करूँगी, ठीक है। हम शुरू करते हैं, बहुत बेसिक से शुरुआत करेंगे कि कैसे जो है आपको मेंस को अप्रोच करना है जिससे ज़्यादातर लोगों को श्योर शॉट जो है वो सक्सेस इसमें मिल सकती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सात पेपर आपके टोटल होते हैं, कितने? 7 पेपर्स जो हैं आपके टोटल होते हैं, ठीक है। अब लोग गलती क्या करते हैं कि सातों पेपर पे इक्वल फोकस करते हैं। ये नहीं कह रही हूँ कि आपको सातों नहीं पढ़ना है, आपको डेफिनेटली सातों पेपर पढ़ने हैं, लेकिन आपको सातों पेपर पे इक्वल फोकस ना करके किन्हीं 3 पेपर पे आपको मेनली फोकस करना है टू गेट द बेस्ट पॉसिबल रैंक, ठीक है। लेट मी टेल यू, सबसे ज्यादा जो स्कोरिंग पोर्शन होता है वो आपका होता है पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2 और अभी रिसेंटली जो मुझे ट्रेंड समझ में आया, पेपर 6, ठीक है। ये 3 पेपर जो है सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। और अगर किसी का पेपर 4 अच्छा है, फॉर एग्जांपल आपका मैथ्स, साइंस, आप साइंस बैकग्राउंड से हैं और आपका वो अच्छा है, तो ये वाला पेपर आपके लिए काफी स्कोरिंग हो सकता है। अभी रिसेंटली पेपर 4 के बारे में बहुत ये रहा है कि आउट ऑफ सिलेबस आया ये वो, बट स्टिल जिन लोगों का मैथ्स और साइंस अच्छा है उनके लिए पेपर 4 में स्कोर करना आसान है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ध्यान रखिए कि आपको फोकस करना है ये 4 पेपर पे, ठीक है। पहले ज्यादा फोकस करना है, एज इन मतलब आपको कोशिश करनी है कि इन पेपरों में कम से कम आप मतलब एटलीस्ट एम करना है कि 120 प्लस इन पेपरों में हम लाने का एम करें, ठीक है। देखिए लैंग्वेज और ऐसे में तो इजीली जो है ये किया जा सकता है, ठीक है। पेपर 6 और 4 में थोड़ा सा आप जो है 100 प्लस या फिर लेट्स से 110 प्लस जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। देखिए कुछ चीजें जो हैं वो आपको रोज करनी है, जैसे कि लैंग्वेज, ठीक है। लैंग्वेज जो है आप अगर कहेंगे कि मैं 10 दिन में 15 दिन में कंप्लीट कर लूंगी तो वो नहीं होगा, ठीक है। आपको लैंग्वेज को रोज करने की जरूरत है, मतलब आज से लेकर, अगर आप आज पढ़ाई शुरू कर रहे हैं तो आज से लेकर आपके पहले पेपर के 1 दिन पहले तक आपको लैंग्वेज डेली करना है, ठीक है। अब टाइमिंग क्या रहेगी वो आपके ऊपर है डिसाइडेड। लैंग्वेज में आपका देखिए क्या है, हिंदी है, ठीक है, छत्तीसगढ़ी है आपका और इंग्लिश है, ठीक है। तो इसमें जो है आपका फोटे क्या है, आप किन्हीं 2 पर सबसे ज्यादा जो है फोकस कीजिए। ज्यादातर लोगों को हिंदी और छत्तीसगढ़ी ज्यादा बेटर बनता है, ठीक है। लेकिन आप इंग्लिश को भूलिए मत, क्योंकि इंग्लिश जो है जितना मुझे समझ में आता है हर साल वेरी मच प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस रहते हैं, और अगर आप रूल्स को अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो इंग्लिश में भी अच्छा स्कोर करना जो है वो आसान रहता है, ठीक है। तो आप जो है इंग्लिश को भी करने की कोशिश कीजिए। सो यू कैन एक्चुअली स्टार्ट विद इंग्लिश। आप शुरू कर सकते हैं इंग्लिश से, फिर हिंदी या सीजी, या तो आप ये भी कर सकते हैं कि हर वीक जो है आप ऑल्टरनेट चेंज कर सकते हैं, हिंदी, सीजी और इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। तो लैंग्वेज आपको डेली करना है, ठीक है। ये बहुत मैंडेटरी पोर्शन है, पेपर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रही हूँ आपको ये रोज पढ़ना है। अब इसमें जो है किस किताब से पढ़ना है और क्या क्या चैप्टर्स और कैसे पढ़ना है, इसके लिए एक सेपरेट हम वीडियो बनाएंगे, पेपर वाइज अलग अलग हम वीडियो बनाएंगे, तो उसमें मैं एक्सप्लेन जरूर करूंगी आपको, ठीक है। फिलहाल के लिए आपको लैंग्वेज रोज करना है, ठीक है। जो है आपका है मैथ्स। अब देखिए मैथ्स भी सिमिलर है लैंग्वेज के जैसे, आप मैथ्स जो है वो 10 दिन में 15 दिन में नहीं कर सकते, ठीक है। और मैथ्स जो है 50 मार्क्स का पोर्शन रहता है आपका। और अगर देखिए मैथ्स में अच्छा बात यह है कि अगर आपको आता है वो पर्टिकुलर सम बनाना तो उसमें आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई आपके मार्क्स काट नहीं सकता। सो मैथ्स इज अ स्कोरिंग पोर्शन। अगर आपका मैथ्स थोड़ा भी अच्छा है, ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप रोज मैथ्स कीजिए। तो अगर आप लैंग्वेज जो है लेट्स से आप 1.5 आवर्स अगर लैंग्वेज को दे रहे हैं तो 1 घंटा जो है वो आप मैथ्स को डेली दीजिए, ठीक है। मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, अच्छा पोर्शन है, स्कोरिंग है। अगर आप बना लेते हैं, थोड़ा सा भी आपसे बन जाता है, तो आप बिल्कुल मैथ्स को मत छोड़िएगा, मैथ्स कीजिएगा, ठीक है।
फॉर स्टार्टर्स जो है मैं यही कहूंगी कि आप जो है अभी शुरुआत कीजिए पेपर 7 से। ठीक है, पेपर 7 जो है ज्यादातर लोगों को बहुत कठिन लगता है, टफ भी है थोड़ा सा पेपर 7 बाकी पेपर्स के मुकाबले, क्योंकि बाकी चीजों को हम जीएस में प्रीलिम्स में भी पढ़ते हैं, पेपर 7 को नहीं पढ़ते। तो आप जो है अगर आप ऑर्डर देखेंगे तो पेपर 7, पेपर 6, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 3, ये आप अपना ऑर्डर जो है बना सकते हैं। अगेन मैं कह रही हूँ ये जनरलाइज्ड एक मैं ओवरव्यू दे रही हूँ कि आपको कैसे करना है, बट एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन यू कि आप इसको कैसे करना चाहते हैं। ठीक है, ये आपकी स्ट्रैटेजी हो सकती है, मैं सिर्फ एक जनरलाइज्ड व्यू आपको बता रही हूँ। अब एक पेपर में जिसमें आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है वो है पेपर 5। ठीक है, क्योंकि आप देखिए इस साल अगर आप देखेंगे तो पेपर 5 में नियरली सबको बहुत कम मार्क्स मिले हैं, बहुत अंडररेटेड पेपर है, काफी लोग इसमें बाहर हुए हैं। तो ये टफ भी पोर्शन है क्योंकि इसमें जो है आपका इंडियन इकोनॉमी आता है, जिससे आजकल काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा रहे हैं। इसके बारे में मैं कोशिश करूंगी कि क्लासेस इसकी लाके आपको जितना मैं कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर सकती हूँ करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, बट आपको भी अपनी तरफ से इसमें थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इकोनॉमी से इवन इंडियन ज्योग्राफी से भी जो है क्वेश्चंस काफी स्टैंडर्ड के पूछे गए थे इस साल। तो आपके लिए इसमें स्कोर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो या तो पेपर 7 या पेपर 5, आप किसी भी एक पेपर से शुरुआत अपनी कर सकते हैं। मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप किसी टफ पेपर से शुरू कीजिए, क्योंकि जब टफ पेपर आपका कंप्लीट हो जाएगा तो बाकी चीजें आपके लिए करना आसान रहेगा। ठीक है, एक चीज जो आपको नहीं अवॉइड करनी है वो है छत्तीसगढ़। ठीक है, देखिए मेंस में जो है छत्तीसगढ़ बहुत ही स्कोरिंग पोर्शन है, क्योंकि छत्तीसगढ़ से बहुत ज्यादा जो है ऊट पटांग क्वेश्चंस जो हैं या फिर काफी डीप कंसेप्चुअल क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बेसिक क्वेश्चंस आते हैं जो आप इजीली बना सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इंडिया वाले पोर्शन पे इतना फोकस कर देते हैं कि ये पोर्शन हमसे छूट जाता है हर पेपर में। तो आप कोशिश कीजिए कि छत्तीसगढ़ को बहुत अच्छे से आप पढ़िए। ठीक है, और इस बार आप ये कोशिश कीजिए कि छत्तीसगढ़ को आप ग्रंथ अकेडमी की किताबों से पढ़ें, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि लास्ट ईयर उसमें से काफी क्वेश्चंस जो है वो बने हैं। ग्रंथ अकेडमी की किताबें इंपॉर्टेंट है। आपका ये लैंग्वेज जो है ना इस किताब की, वो आपके मेंस के लिए बहुत अच्छी है। ठीक है, इसका लैंग्वेज, इसका जो स्टाइल है, ये सब कुछ ना आपके मेंस के हिसाब से काफी अच्छा है, और आपको जो है अपना छत्तीसगढ़ की तैयारी ग्रंथ अकेडमी की किताबों से करनी चाहिए। आप जो भी अपने नोट्स हैं या फिर जो भी कोचिंग की किताबें आप पढ़ रहे हैं बिल्कुल पढ़िए, बट इसको छोड़ के मत जाइएगा। ये काफी अच्छा एक एड ऑन हो सकता है आपके मेंस की तैयारी के लिए। तो ठीक है, ये आपका छत्तीसगढ़ का पोर्शन हो गया। आपका जो डे स्केड्यूल हर दिन का कैसा होना चाहिए, जो मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको जो कोई पेपर आप कर रहे हैं, ठीक है, पेपर लेट्स से आई हैव स्टार्टेड विद पेपर 7। ठीक है, पेपर 7 का पार्ट 2 मुझे इजी लगता है, तो मैंने पेपर 7 पार्ट 2 मैंने शुरू किया। अराउंड 2 से 3 घंटे जो है मैंने इसको दिए। ठीक है, अगर आपके पास नोट्स है तो आप नोट से पढ़िए, नहीं है तो आप किताब से पढ़िए। ठीक है, बाकी कौन सी किताब, क्या सोर्सेज, स्ट्रैटेजी पर्टिकुलर पेपर वाइज, वो हम आगे डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, उसके अलावा आप कीजिए लैंग्वेज। लैंग्वेज आपका रहेगा 1 से 1.5 घंटा डेली। ठीक है, उसके अलावा आप कीजिए मैथ्स। ठीक है, 1 घंटा। तो ये आपका हो गया। अगर आप अपना थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं तो आप पेपर 7 के साथ पेपर 5 को भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स से यू स्टार्ट विद इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि वो एक टफ पोर्शन है, तो आप उससे शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अब एक बहुत बड़ी चीज जो है वो लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम करंट अफेयर्स का इसमें हमको क्या करना है। ठीक है, तो आपका करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है उसमें आपको क्या करना है। देखिए, करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि मेंस जो है ना वो मोस्टली आपका स्टैटिक पोर्शन है। ठीक है, लेकिन अगर आप अपना आंसर राइटिंग सुधारना चाहते हैं, आपको अगर लगता है कि मैं कैसे अच्छी तरीके से इसको करूं, तो आप क्या कर सकते हैं। पहली चीज तो आप स्टडी आईक्यू या फिर दृष्टि आईएएस,
एक प्रशांत धवन सर का चैनल है, मुझे चैनल का नाम याद नहीं आ रहा है, ठीक है। ये 3 चैनल में से कोई भी एक चैनल या जो भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ये जो लेटेस्ट आपको अपडेट्स जो देते हैं न्यूज़ का, वो आप बिल्कुल फॉलो कीजिए। और आपको लिखना पढ़ना नहीं है, आप सिर्फ सुनिए और उसे थोड़ा-सा ध्यान में रखने की कोशिश कीजिए कि आप ये सोचिए कि अगर ये पर्टिकुलर न्यूज़ आई है, तो ये मेरे कौन से पेपर में जो है यूज़ कर सकता हूँ मैं या कर सकती हूँ मैं, किस आंसर में इसको इनकॉर्पोरेट करूँगी, तो मेरा आंसर जो है वो और बेटर हो जाएगा। तो ये बाकी आप डेली जो है वो न्यूज़पेपर दैनिक भास्कर या फिर इंग्लिश अगर आप कुछ पढ़ते हैं, ठीक है, तो आप वो कीजिए। दैनिक भास्कर आप कर सकते हैं, इसके मोस्टली जो है ना एडिटोरियल्स जो होते हैं, इवन दृष्टि के जो एडिटोरियल्स होते हैं, ये मस्ट है, ठीक है, इसको आप पढ़ सकते हैं। देखिए मुझे पता है कि ये रोज कर पाना इट्स नॉट एन ईजी थिंग। आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि अगर आप रोज नहीं देख पाते तो आप हफ्ते का एक दिन चुन लीजिए, लेट्स से संडे चुन लीजिए, जब आप ये एडिटोरियल्स को एक बार सरसरी तौर पे देखें, इनका जो लैंग्वेज है उसको पकड़ें कि कैसे जो है वो आंसर्स लिखे जाते हैं, ठीक है। तो ये इतना करने से मुझे ऐसा लगता है कि आपका करंट अफेयर्स हो जाना चाहिए। उसके अलावा एक और चीज़ है, जो हमारी मैगजीन्स आती हैं, क्वार्टरली मैगजीन्स है, जैसे आपकी बीके नायक है, ठीक है, या फिर इवन अर्जुना है, पिकासो है, कोई भी एक मैगजीन आप उठा लीजिए, ठीक है, और उसके जो है आप जो है जस्ट पढ़ लीजिए करंट अफेयर्स। देखिए अभी आपके पास समय नहीं है कि आप अलग से नोट्स बनाएंगे कि कौन से पेपर में ये यूज होगा। आप एक ही चीज कर सकते हैं कि आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, आपको पता है कि कौन से पेपर में यूज हो जाएगा, तो वहां पे एक नोट डाउन आप करके रख लीजिए या फिर अपने नोट्स में कहीं पे नोट डाउन करके रख लीजिए, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं इसके लिए। तो ये आपका करंट अफेयर्स हो गया। ओके, तो आंसर राइटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? तो आंसर राइटिंग जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इट्स अ मस्ट। जितना पढ़ना जरूरी है उतना ज्यादा जो है वो लिखना जरूरी है। ट्रस्ट मी, इट इज एन आर्ट। अगर आपके पास नॉलेज थोड़ी सी कम भी है, पर अगर आपको ये आंसर राइटिंग का आर्ट आता है ना, तो आप डेफिनेटली स्कोर कर सकते हैं हायर, ठीक है। आप काफी हाई स्कोर कर सकते हैं अगर आपको आंसर राइटिंग की कला आती है, ठीक है। तो इस पर आपको बहुत ज्यादा टाइम अपना इन्वेस्ट करना है। तो आप दिन के कम से कम 1 से 2 घंटे तो आंसर राइटिंग कीजिए डेली। फिलहाल 1 to 2 आवर्स आप आंसर राइटिंग को दीजिए। अगर आप टेस्ट सीरीज दिला रहे हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। टेस्ट सीरीज भी इंपॉर्टेंट है, टेस्ट सीरीज जो है वो भी एक तरह से इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं ये नहीं कहूंगी कि आप टेस्ट सीरीज को बहुत ज्यादा सीरियसली लीजिए कि सिर्फ उसके हिसाब से आप पढ़ के जा रहे हैं, ठीक है। आपकी अपनी भी स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं, बट टेस्ट सीरीज दिलाइए। कम से कम जो मेगा टेस्ट सीरीज होती हैं हर पेपर वाइज की, वो जरूर दीजिए, क्योंकि आपको उससे अपनी स्पीड का अंदाजा होगा। और अगर आप डेली आंसर राइटिंग करेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ेगी। मैं तो कहूंगी आंसर राइटिंग में आप छोटे आंसर्स ना लिख के 15 मार्क्स के कम से कम डेली जो है 2 से 3 क्वेश्चन लिखिए और उसको एक पर्टिकुलर टाइम में कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आंसर राइटिंग के ऊपर अलग से एक मैं वीडियो बनाऊंगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन से मार्क्स के क्वेश्चन को कितने मिनट में कंप्लीट करने की कोशिश करनी है और कैसे आपको आंसर राइटिंग करनी है एग्जैक्टली। हर क्वेश्चन जो पैटर्न होता है उसमें किस क्वेश्चन में कैसे तरीके की आंसर राइटिंग आपको करने की जरूरत है, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। तो ये वीडियो बनाने का यही उद्देश्य था कि आपको एक दिशा मिल जाए कि आपको किस तरीके से जो है अपनी शुरुआत करनी है। तो एक समराइज अगर मैं करूं चीजों को, तो आपको सबसे पहले तो एक तो अपने एक कोई टफ पेपर से शुरुआत कीजिए, चाहे आप पेपर 7 ले लीजिए, पेपर 5 ले लीजिए, आप उससे शुरू कीजिए, ठीक है। और एक अपना टारगेट बनाइए कि मुझे इतने दिन के अंदर इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। बाकी सोर्सेज वगैरह के बारे में बहुत जल्द मैं बात करूंगी, तो वो हम देख लेंगे, ठीक है। उसके अलावा जो है आप लैंग्वेज डेली कीजिए, आप मैथ्स डेली कीजिए, आप डेली आंसर राइटिंग कीजिए कम से कम 1-2 घंटे, ठीक है। तो ऐसे तरीके से अपने अपने जो दिन को है वो आप बांटिए, ठीक है। उसके अलावा आप चाहते हैं तो आप एक ही पेपर पे स्टिक रह सकते हैं, लाइक पेपर 7 जैसा कि मैंने कहा, या तो आप 2 पेपर के साथ भी ऑल्टरनेट करके पढ़ाई कर सकते हैं। उसके अलावा हफ्ते में कम से कम एक दिन जो है वो आप न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स, न्यूज़पेपर जो न्यूज़ जो यूट्यूब में जो स्टडी IQ दृष्टि के जो अपडेट्स हैं वो ज़रूर चेक कीजिए।
उसके अलावा आप एक ऐसे जो है वो हर हफ्ते लिखिए। हम कोशिश करेंगे कि हर हफ्ते के लिए 1 से 2 टॉपिक आपके टेलीग्राम चैनल पे हम डाल दें और बेस्ट एसेज जो हैं वो हम पोस्ट करें, ताकि आपको पता चले कि ऐसे लिखना कैसे है। ठीक है, तो आपकी जो है पेपर 1 की, पेपर 2 की, साइमल्टेनियसली पेपर 4 का जो मैथ्स वाला पोर्शन है और पेपर 7, ऐसे करके आपके 4 पेपर की तैयारी एक साथ जो है वो आपकी हो जाएगी। मुझे देखिए, मैंने इसी तरीके से तैयारी की है, मैं वही बता रही हूँ जो मैंने किया है, लाइक इट्स अ ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला। आप चाहते हैं तो आपकी स्ट्रैटेजी डेफिनेटली डिफरेंट हो सकती है, बट अगर आप डायरेक्शनलेस हैं तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट यू, ऑल ऑफ यू फ्रॉम माय साइड। मुझसे जितनी जो हेल्प है वो हो सकेगी मैं पूरी कोशिश करूंगी। आपको अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कंफ्यूजन है, तो आप बिल्कुल पूछिए मुझसे, आप डीएम कीजिए, टेलीग्राम पे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी जितनी स्ट्रैटेजी वीडियोस हैं पेपर वाइज, वो हम बहुत जल्द आपके लिए लेकर आएंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, एंड बिल्कुल डरना नहीं है, अच्छे से करना है। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।